जी वेलकम बैक टू मिस्टर सिंह चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं आइसलैंड। एंड आप सभी लोगों को मालूम है कि मैंने बताया कि आइसलैंड का शेंजन टूरिस्ट वीज़ा ओपन हो चुका है। अगर आप शेंजन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आइसलैंड का अप्लाई कर सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड का अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। अगर आप आइसलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट्स रहेगी। सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपको VFS ग्लोबल के अंदर अपॉइंटमेंट लेना। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको प्रॉपर वे से सारे डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी करने पड़ेंगे, जिसके अंदर पहला डॉक्यूमेंट्स रहेगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो आइसलैंड का होगा। आपको पूरा कंप्लीट उसको शेंजन फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता तो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है। अगर इनकेस कोई भी हेल्प चाहिए शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के लिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको प्रॉपर वे से गाइडेंस मिल जाएगी। सेकंड, आपको 2 रिसेंट फ़ोटो चाहिए जो कि आपकी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, टेकन विद इन द लास्ट 3 मंथ्स इन कंप्लेंस विद द शेंजन वीज़ा फ़ोटो क्राइटेरिया। तो शेंजन वीज़ा फ़ोटो के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको 3 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं चाहिए और रिसेंट फ़ोटो आपको जो है एप्लीकेशन के साथ लगानी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी। देन थर्ड, वैलिड पासपोर्ट। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 10 ईयर्स विद इन अ मिनिमम वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स बियॉन्ड योर प्लान स्टे इन शेंजन वीज़ा, राइट। तो आपके पास कम से कम 3 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए एंड इट मस्ट हैव एट लीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस इन ऑर्डर टू बी एबल टू फिक्स द वीज़ा स्टिकर। तो आपके पास 2 पेज होने चाहिए एम्प्टी जहाँ पर आपको वीज़ा मिलेगा। फोर्थ, हम बात करेंगे फ्लाइट बुकिंग, राइट। तो इसके अंदर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है सभी के लिए, सभी की एक चिंता रहती है कि हम इसके अंदर कंफर्म टिकट लें या आपकी डमी टिकट होनी चाहिए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको कोई भी कंफर्म टिकट नहीं चाहिए। सबमिट फ्लाइट टिकट फॉर द कंट्री ऑफ योर विजिट एंड रिटर्न टिकट। आपको अप एंड डाउन की टिकट जो है डमी दिखानी पड़ेगी, डमी सबमिट करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन शेंजन सिटी टू अनदर इंक्लूडिंग द ट्रैवल बुकिंग टिकट्स फॉर द दीज सिटीज़। तो आपको जितने भी जो भी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, क्योंकि एक शेंजन वीज़ा के साथ आप 26 कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप आइसलैंड का वीज़ा लेकर किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो तो आपकी उस कंट्री के लिए भी आपके पास टिकट होनी चाहिए, चाहे वो डमी हो। अब बात करते हैं ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके पास कम से कम 30,000 यूरो का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। एविडेंस दैट यू हैव परचेज हेल्थ इंश्योरेंस दैट कवर्स मेडिकल इमरजेंसीज विद अ मिनिमम ऑफ 30,000 ऑफ योर होल पीरियड ऑफ स्टे। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस जो होगा 30,000 का होगा, जो आप 1,000 इंडियन रुपीज़ के अंदर बाय कर सकते हो। फ्लाइट बुकिंग भी आप 1,000 इंडियन रुपीज़ के अंदर बाय कर सकते हो, डमी टिकट। अब बात करते हैं होटल बुकिंग। तो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। यहाँ पर भी बता देना चाहता हूँ कि आपको होटल बुकिंग कंफर्म नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ आप नॉर्मली अपनी डमी टिकट यूज़ कर सकते हैं, जो कि वो भी आपके 1,000 के नियर अबाउट मिल जाएगी इंडियन रुपीज़। एविडेंस दैट शोज वेयर यू विल बी स्टेइंग थ्रू आउट योर टाइम इन शेंजन। एज प्रूफ यू कैन सबमिट होटल हॉस्टल बुकिंग विद द नेम, कंप्लीट एड्रेस, फ़ोन एंड ईमेल नंबर ऑफ द होस्ट, ठीक है। तो आपके पास जो भी आप होटल बुक करोगे उसका पूरा नेम, कंप्लीट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अगर आपने कोई हाउस लिया है या विला लिया है रेंट पर उसका एग्रीमेंट लगेगा, राइट। लेटर ऑफ टूर ऑर्गेनाइजेशन इफ़ यू विल बी ट्रैवलिंग विद अ टूर एजेंसी। तो अगर आप कोई ट्रैवल टूर एजेंसी के साथ अगर आप जा रहे हो तो आपको उनका एक लेटर जो है मेंशन करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ फंड्स, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप आइसलैंड के अंदर घूम सके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में नियर अबाउट 3 लाख से ऊपर आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तो सफिशेंट आपके लिए। एंड आपके पास नॉर्मल ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आप दुबई, रशिया घूम चुके हो, दुबई घूम चुके हो, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, 3 4 5 कंट्री ऑलरेडी आप ट्रैवल्ड हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे चांसेस रहेंगे, आपको शेंजन वीज़ा मिलने में बहुत ही आसानी होगी, राइट, क्योंकि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर होगे। अब बात करते हैं, कई लोग जॉब करते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं, कोई स्टूडेंट्स है, तो ये लोग भी जाना चाहते हैं। जो लोग बिजनेस जॉब करते हैं उनके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो मैं उनके लिए बताता हूँ कि आपको जहाँ पर भी आप जॉब करते हो उस कंपनी से आपको NOC लेटर चाहिए, जिसको हम नो ऑब्जेक्शन लेटर बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एंड आपके बारे में वहाँ पर पूरी डिटेल्स के अंदर लिखा होगा, XYZ पर्सन, पासपोर्ट नंबर दिस, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, एंड 10 डेज के डेज ऑफ है, हॉलीडेज है, एंड ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल, राइट, एंड वी डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन।
वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो ये चीज़ें होती हैं कि आपकी एनओसी लेटर के अंदर लिखी होती हैं, एंड ही इज़ वर्किंग हियर फ्रॉम लास्ट 5 years, 2 years, 1 year, ठीक है, जो वट एवर जो आपका टाइम होगा। एंड आफ्टर द हॉलीडेज, आफ्टर द डेज ऑफ, ही विल कम बैक एंड ज्वाइन अस अगेन। सो ये आपका लिखा होगा। एंड ये तो हो गया आपका जॉब के लिए। अब आपके पास ITR होनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल की ITR होनी चाहिए, चाहे आप नील पे करते हो, चाहे आप 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख की भी पे करते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप इस केस के अंदर भी अपना शेंजन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो आपके लाइक आपके जो आपकी सैलरी आती है बैंक के अंदर, आपका जो भी एक्सपेंसेस होता है आप अपने ATM से कीजिए, अपने बैंक से सब कुछ लेना देना जो कुछ भी करते हो अपने बैंक से कीजिए, ताकि आपकी एक 6 मंथ की एक अच्छी स्टेटमेंट बन पाए, ट्रांजैक्शंस हो पाए अच्छी सारी। एंड ओरिजिनल स्लिप्स चाहिए आपकी, ताकि आपको जो है जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन अपना अप्लाई करेंगे, आपको उनको भी मालूम हो कि यू आर द जेन्युइन एंड आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है, राइट। अब आप बात करते हैं जो लोग अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस के लिए आपको आपके बिजनेस हेड लेटर के ऊपर पूरी डिटेल्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कौन है, आपका नाम क्या है, ठीक है, पासपोर्ट नंबर क्या है, मेरी कंपनी ये है, मैं क्या काम करता हूँ, आपको मतलब कि आपके बिजनेस के बारे में बताना है, राइट। एंड आफ्टर दैट आपको 6 मंथ की स्टेटमेंट, जितनी भी आपकी इनकम होती है बैंक के अंदर, लेना देना जो कुछ भी आपके बैंक से करना पड़ेगा, आपको 6 मंथ की स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इसको हम बिजी स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जब बिजी स्टेटमेंट होती है आपकी, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं आपके वीज़ा लगने की। ITR आपकी नियर अबाउट 3 साल की होनी चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, एंड आपके सेविंग अच्छी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आपके पास 3.5 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख अच्छा बैलेंस हो, आपको डेफिनेटली शेंजन वीज़ा लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग, आप नीचे वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिए, आपको प्रॉपर वे से गाइडेंस मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से एक ग्रुप बनाएं। ग्रुप बनाने के साथ साथ अपने कॉलेज से एक यूनिवर्सिटी से NOC लेटर लें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि आपको कॉलेज की तरफ से परमिशन मिल पाए घूमने के लिए। आफ्टर दैट अपने पेरेंट्स के लिए बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपके जो भी आपके मॉम डैड करते हैं, बिजनेस करते हैं, ITR दिखाएं उनकी, तो आपको बहुत ही आसानी से आप शेंजन वीज़ा ले सकते हैं, राइट। रिटायर्ड पर्सन है तो उनके सब जस्ट यही सबमिट प्रूफ ऑफ योर रिटायरमेंट फंड्स, राइट। तो आपके जो भी फंड्स होंगे आपके, उनके बेस के ऊपर आपको वीज़ा मिलता है शेंजन वीज़ा। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आप एक सीनियर सिटीजन के अंदर काउंट होते हो, तो आपको वीज़ा लेने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इन द एंड बट नॉट लीस्ट, आपकी ट्रैवल आइटनरी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपके टूरिस्ट वीज़ा को लेने के लिए। अब जब भी आप शेंजन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास एक आइटनरी होनी चाहिए, अच्छे वे से होनी चाहिए, ताकि आप उन इमिग्रेशन को जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उनको कन्विंस कर पाओ कि दैट यू आर अ जेन्युइन ट्रैवलर, एंड आपको सब कुछ मालूम है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। पहला दिन आप कहाँ पर जाओगे, कौन से प्लेसेस देख रहे हो, कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस में जा रहे हो, सेकंड दिन क्या कर रहे हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब कि अगर 10 दिन का प्लान है तो 10 दिन आपका क्या प्लान है घूमने फिरने का, तो ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आइटनरी के अंदर। आफ्टर आइटनरी आपको एक कवरिंग लेटर शो करना पड़ेगा। कवरिंग लेटर के अंदर आपको अपनी ट्रिप के बारे में नॉर्मल ब्रीफ के अंदर बताना पड़ेगा कि यस, मैं इस होटल में रह रहा हूँ, इतनी तारीख को जाऊँगा और इतनी तारीख को मैं वापस आऊँगा, ये मेरा होटल है, मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, ये मैं प्लेसेस को देखने जा रहा हूँ, और ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ये सिटी में जा रहा हूँ मैं। तो ये आपका एक कवरिंग लेटर होगा। आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू विद माई जॉब, एंड जस्ट ये आपको कवरिंग लेटर के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो आई होप आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए सारे जो है चेकलिस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। पहला वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, 2 आपकी रिसेंट फ़ोटो, वैलिड पासपोर्ट, फ्लाइट बुकिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, प्रूफ ऑफ फंड्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जो भी है बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, ट्रैवल आइटनरी एंड कवरिंग लेटर। तो इस पूरे केस के अंदर आपकी 80 यूरो आपकी फ़ीस लगेगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो कि 7,200 रुपीज़ है। 3,000 आपके बायोमेट्रिक्स के लगेंगे, मतलब कि 10,200, और 4 से 5,000 आपका होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड
आपका हेल्थ इंश्योरेंस, राइट, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया या हेल्थ इंश्योरेंस, जो मर्जी बोलो, होटल बुकिंग या फ्लाइट बुकिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपका 4 से 5 हज़ार, हम 5 हज़ार ये मान लेते हैं और 10 हज़ार वो, 15 हज़ार के अंदर आपका टोटल शेंजन वीज़ा लग जाएगा। इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अगर यही आप किसी एजेंट के पास जाओगे वीज़ा लगवाने के लिए तो वो आपसे 10 हज़ार चार्जेस लेगा या 15 हज़ार चार्जेस लेगा। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, वही चीज़ें आपको एजेंट बताएगा नॉर्मली वे से, एंड आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। ये कि आप घर पे बैठकर अपनी फाइल्स को खुद सबमिट कीजिए, खुद रेडी कीजिए, ताकि आपको मालूम होगा कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, क्या मिसिंग है क्या नहीं है। मतलब कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करोगे, अपनी फाइल को अप्लाई करोगे। एजेंट के साथ कोई भी वो फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपकी फाइल को ख़राब कर सकता है। तो मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आपको सीरीज़ में ये इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि आपको सारी शेंजन कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मैं मोटिवेट करता रहूं, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूं। तो शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंट्री के साथ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।